कश्मीर घाटी के अंदर अगर हम बात करें तो एक बार फिर से जो है कायराना हरकत देखने को मिली है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो राकेश पंडित जो है जम्मू के रहने वाले थे और मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं MP जुगल किशोर भी हैं और उसके साथ साथ रविंदर रैना भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मगर सबसे पहले हम MP साहब यहाँ पे हैं, MP साहब से भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है निशाना बनाया जा रहा है। पिछले साल भी हमने देखा कि लगातार जो है निशाना बनाया गया है। तो MP साहब से भी बातचीत करना चाहेंगे। उनके साथ साथ पूर्व अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मगर लगातार सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर क्यों भाजपा के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो हमारे साथ MP साहब भी हैं। MP साहब, क्या लगातार पिछले बार भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडित को जो है निशाना बनाया गया था, जो अजय जी थे उन पर भी निशाना साधा गया था और भी बहुत सारे जो है भाजपा नेताओं पर जो है निशाना साधा गया है। और कहीं ना कहीं अभी भी एक सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि एक आतंकवादी को जो है मार गिराया है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी निशाना बनाए गए हैं और अब फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निशाना बना है। और ये लगता है कि ये जो आतंकवादी संगठन है ये बुखलाए हुए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि वे कश्मीर घाटी में अमन और शांति बना रहे। और विशेष तौर पर ये जो अशोक पंडिता जी थे, ये एक निडर राकेश पंडिता जी जो थे, ये एक निडर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के और ये तराल से चुने गए थे और तराल म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी थे और वहाँ समाज की सेवा कर रहे थे। और यही कारण रहा इनका कि भाई ये निशाना बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको कहूँ कि कश्मीरी पंडित लीडर्स को निशाना बनाने का यही तात्पर्य है कि भाई कश्मीरी पंडित समुदाय में भय पैदा किया जाए और इनका जो रुख बन रहा है कश्मीर घाटी वापस जाने का, और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर प्रयास जो कर रही है, तो ये उनको पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम जो है वह दिया है। लेकिन बात यह है कि भाई आतंकवादी जो हैं वो अपनी घटनाएं करने में सफल रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पुलिस पर, कि ये जो आतंकवादी हैं वो बच नहीं पाएंगे। उन पर उनको चुन कर ढूंढ कर उन पर पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा और राकेश पंडिता की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे कश्मीर घाटी में हैं, उनको हम पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएं और चुने हुए नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो सुरक्षा के साथ ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि वो पहले से ही निशाने पर हैं। सर, क्या लगता है कि क्योंकि देखा गया कि वो बिना सुरक्षा के घर से बाहर निकले थे, अगर हम बात करें तो सुरक्षा होने के बावजूद भी कई बार जो है आप ही के कार्यकर्ताओं पर जो है निशाना साधा गया है। क्या लगता है कि बार बार आप ही के नेताओं को जो है टारगेट किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे प्रयास कर रही है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर घाटी में हो। भारतीय जनता पार्टी का ही प्रयास है कि कश्मीर घाटी में अमन और शांति बहाल रहे। भारतीय जनता पार्टी का ही ये प्रयास है कि यहाँ पर रोजी रोटी रोज़गार और नौजवान जो हैं वो मुख्य धारा में आएँ और मुख्य धारा में आकर काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन आतंकवादी संगठन अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता रहेगा और जितना ये हम पर अटैक करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही उभर कर कश्मीर घाटी में सामने आएगी। मेरे साथ इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी है। रैना साहब, लास्ट राइड्स के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को जो है निशाना साधा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री राकेश पंडिता जी पर पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने छिपकर रात के अंधेरे में वार किया। पीठ पर रात के अंधेरे में वार किया गया, जिसमें श्री राकेश पंडिता जी शहीद हो गए। राकेश पंडिता जी एक जांबाज भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी के अंदर तिरंगा झंडा बुलंद रखा था। उन्होंने 90 के दशक से लेकर आज तक हमेशा भारत माता की जय जयकार की। कायर पाकिस्तानियों ने एक साजिश के तहत श्री राकेश पंडिता जी पर हमला किया और उसमें वो अपनी जान गंवा बैठे, वो शहीद हो गए। जमीन के पाताल से भी ढूंढ के इन कायरों को निकालेंगे और कायर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे।
चाहे आतंकी हो या साजिशकर्ता हो, कोई बच नहीं पाएगा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं इन पाकिस्तानियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। और जिनने भी ये जघन्य अपराध किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। वहीं पर तराल के अंदर जो है पुलिस कर्मियों पर भी कुछ देर पहले जो है वो हमला किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कहीं ना ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की बौखलाहट है, घबराहट है। हमारी सेना और हमारी पुलिस ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए लगातार इनका सफाया किया है कश्मीर घाटी में इन आतंकियों का। और ये बौखलाहट के अंदर आके इस प्रकार की साजिश इन्होंने की है, ये बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इनका कहना है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या MP जुगल किशोर हो या पूर्व डिप्टी CM हो, उनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो है इनका सर्वनाश किया जाएगा और इनका खात्मा किया जाएगा।